गुलामी में रहना मुमकिन ना हो, पहले भी कई हमले वो कर चुके हैं और इससे बेशतर जो 2012 बहाल हो जाएगी। हम कहते हैं कि अगर इस तरह भी आपने ये काम किया तो इसके नतीजे में इंतहाई दर्जे की मायूसी भी पैदा होगी, जो लोग मुख्तलिफ हुए हैं उनके बारे में भी मायूसी पैदा होगी और खुद फौज के बारे में भी मायूसी पैदा होगी। और जब मायूसी बढ़ती है तो फिर अंदर से ही बहुत सारे लोग सबताज करने के लिए तैयार हो जाते हैं और दूसरों के एजेंट बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। काम करेंगे, किसी मुल्ला का फतवा नहीं है ये, किसी मौलवी का फतवा नहीं है ये, किसी मदरसे का फतवा नहीं है ये, नस्ल कुरानी है कि यहूद और नसारा को हरगिज अपना दोस्त ना बनाओ कि वो तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। इसका मतलब ये नहीं कि आपके मोहल्ले में अगर कोई यहूदी या ईसाई रहता है तो वो आपका दोस्त नहीं बन सकता, उससे आप ताल्लुकात नहीं रख सकते। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके मुल्क के बराबर में अगर कोई मुल्क है और वो ईसाई है या यहूदी है तो आप उससे ताल्लुकात नहीं रख सकते, आप उससे ट्रेड नहीं कर सकते, आप उससे रस्मी ताल्लुकात नहीं रखते। नहीं, इससे मुराद ये है कि आप अपने मामलात उनके हवाले ना करें। ये मसला कितना तफसील से तमाम हालात को मालूम है हमसे ज्यादा है। एक बात शख्स ही रहता है, एक होता है टेनेंट और एक होता है लैंडलॉर्ड। मुजद्दा अरब इमारत अगर दूसरे का नाम ले दूंगा तो उम्रे का टिकट भी वहां से फिर कर देंगे ये इनको जनाब उम्रे का नाम, क्योंकि उनकी मोनोपोली, जिसकी वजह से मेमो स्कैंडल डरून। अगर तारीख के पाताल में जाएं पता चलेगा कि इस सूरत-हाल का बुनियाद उस वक्त डाला गया था जब पाकिस्तान के एक वजीर आज़म ने आदमी है यहां से रशा पे बहुत अच्छे तरीके से हमला हो सकता है, हम आपकी मदद करेंगे। पहले दिन से पाकिस्तान की खुदमुख्तारी सॉवरेंटी अमेरिका पहले इस कुफ्र मिल्लत वाहिदा ने हमला किया था तो मुसलमानों का दर्द मुश्तरका हुआ था, तो सुपर पावर के टुकड़े टुकड़े हुए थे नहीं हुए थे। अब हम मजे लेते लेते देखते रहे, नहीं वो अपना जाने हम अपना जाने, तो फिर जब वो अपना जाने हम अपना जाने, हमें दर्द उसका न हुआ पड़ोसी मुसलमान ममालिक का, आज हमारा नंबर भी आ गया। इसलिए कि नक्सल पाक की तकलीफ में नहीं करूंगा। दुनिया की 5वीं बड़ी फौज पाकिस्तान की फौज, छठा आबादी गिला दुनिया का छठा मुल्क पाकिस्तान है, एक भी कुव्वत है, एक बहादुर कौम है जिसमें मार्शल रेसेस बहुत है। इसके बावजूद भी हम मिन्नत समाज की बाजीसी पे अमल पैदा है। क्यों? हुक्मरान किसी दौर के भी हो, हमने अमेरिकन पॉलिसी को अपना रखा है कि हम अमेरिकी गुलाम हैं, डॉलरों के घरों में हमारी मईशत में ना बैठो। जहां तक बात है इस हमले की, इसमें मैं समझता हूं कि आज हमें इसमें सियासत करने की नहीं, मुल्क के अंदर एक इत्तेहाद की जरूरत है। एक है मसला और इसके अंदर ये नहीं हो सकता कि हुकूमत सफर करेगी या आप सफर करोगे या मैं सफर करूंगा, हमारा मुल्क सफर करेगा। इसमें मैं समझता हूं कि हमें ये नहीं होना चाहिए कि हम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करेंगे, हमें ये नहीं होना चाहिए कि मैं हुकूमत को उसका गिल्टी कर दूं या किसी को। जो हमला हुआ है हुकूमत और आवाम का, और सबसे बढ़ के इस मुल्क के सबसे आला इदारे पार्लियामेंट, मैं समझता हूँ पार्लियामेंट से आला इदारा इस मुल्क में कोई नहीं। उसने जो मुतफक्का तौर पे इक़रारदाद पास किया, पूरी पार्लियामेंट का मतलब है पूरे मुल्क के अवाम की राय आवे, कि अवाम के मुतखिब लोग उन्होंने जिस तरह अपनी कमेटी बनाई है, जिस तरह वो सबसे पहले तो मैं जमात इस्लामी का मशहूर हूँ कि उन्होंने आज के इस प्रोग्राम में शिरकत की दावत को जमा किया। इस पर मैं उन्हें हदिया तबरीक पेश करता हूँ। मेरे भाइयों, ये अमेरिका के खिलाफ हम अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। हकीकत ये है कि हमने पाकिस्तान बनाया है, जैसा कि मैं समझा हूँ और जो मेरे आने की यहाँ वजह बनी है वो ये है कि इस हसास मौजू के ऊपर जमात इस्लामी एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस बिल्ड करना चाहती है।
ہر جماعت کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے، ہر جماعت اپنے اینگل سے ایشوز کو ایڈریس کرتی ہے، لیکن بعض ایشوز کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ جماعت اسلامی ہو یا پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این ہو یا دوسرے قائدین ہوں، جب وہ ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں تو ان کا ایک نکاتی ایجنڈا ہوتا ہے، اور میرے خیال سے جماعت کے اکابرین کے ذہن میں بھی یہ بات ہے، اور جیسا کہ میں سمجھا ہوں وہ یہی ہے کہ اس ایشو کے اوپر نیشنل کنسنسس براڈ بیسڈ بلڈ کیا جائے، کی اتنی اہمیت ہے کہ آج پہلی دفعہ ہم نے حکومتی پارٹی کو بھی یہاں اپنی سب میں پایا۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ وقت بہت شارٹ ہے، میں دو چار باتیں کہوں گا کہ کچھ دوست ایسی باتیں کر گئے ہیں میڈیا کے دوستوں کے سامنے، ان کو بتانا ضروری ہے۔ یہ کہا گیا کہ ہم نے اس وقت بھی غلط کام کیا تھا جب رشیا کے خلاف ہم جنگ لڑی تھی۔ میں مختصر ایک جملے میں بات کر رہا ہوں کہ اس وقت ہم نے رشیا کے خلاف اس لیے جنگ لڑی، شاید وہ میری طرف واپس لوٹ کر جائے، میرے تعلق رکھتا ہے، اور آج یہ بات ثابت ہو گئی۔ حالانکہ یہ بات ہمیشہ سے ہم لوگ کہتے رہے کہ آج یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ امریکہ نے جو 2001 میں ہمیں اپنا دوست بنایا اور کہا، وارن ٹیرر کے نام سے آغاز کیا، وہ اس نے ہمیں استعمال کیا، اور وہ ہمیں اس جنگ کے اندر جھونک کر اس نے جس طرح سے پاکستان کو میں بربادی پیدا کی، داخلی انتشار پیدا کیا، اور بیرونی ایجنسیوں کو اس بات کا